मेरे गार्डन से मुझे फल और सब्जियां ही नहीं मिलती, बल्कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और चूहों से निजात भी मिलती है। क्या आपके घर में भी कॉकरोच चूहों का आतंक है? भाई, कॉकरोच ना केवल गंदगी फैलाते हैं, बल्कि रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तब ये घर में घूमते हैं। किचन में, आपकी प्लेटों में, आपके बिस्तर के नीचे, आपकी स्किन पर रेंगते हैं। और इन दिनों तो इतनी बारिश हुई है तो घर में ढेर सारे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आ गए हैं। तो चूहे, कॉकरोच, मच्छर ये ना केवल बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, बल्कि घर में बीमारी और इन्फेक्शन को लेकर भी आते हैं। इन्हें भगाने के लिए हम क्या कॉइल यूज़ करते हैं, धूप लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, पर रिजल्ट होता है निल। चूहों का घर में आना तो बहुत आसान है, लेकिन इनको भगाना ना उतना ही मुश्किल है। तो आज मैं ऐसी रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ जिसमें बाहर से आपको कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। ना ही चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा खरीदना है, ना ही दवाइयाँ खरीद कर लानी है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मालूम कुछ होता नहीं है और वो उनको उठाकर खा लेते हैं। ये पौधा जो आप देख रहे हैं पपीते का, मुझे सालों साल फल देता है। ये केवल आप ये देखिए फल ही नहीं देता, बल्कि हमारे घर में जो मच्छर, छिपकली, कॉकरोच और चूहे हैं उनसे मुझे सुरक्षित रखता है, उनको भगा देता है। बहुत पावरफुल हैं इसके पत्ते। तो हमें करना क्या है, इसके पत्ते तोड़ लेने हैं। ये मैं पत्ते तोड़ रही हूँ और इसके सॉफ्ट पत्ते लेने हैं हमें। ये देखिए मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। इनका क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है, एक हमें लेना है आक के पत्ते। इसको सब लोग जानते हैं, आखा भी कहते हैं। एक धतूरे का पेड़ होता है, ये आक का पौधा है। तो इस पर वाइट और पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो मुझे जो है इसकी सॉफ्ट पत्तियां लेनी है। अगर देखिए पत्ते आप बड़े लेते हैं तो 2 पत्ते काफ़ी हैं, अगर छोटे लेते हैं तो आपको 4 पत्ते ले लेने हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इसकी पत्तियां, इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि इससे हमें हमेशा के लिए कॉकरोच, चूहे, मच्छर, छिपकली इन सब से छुटकारा मिलने वाला है। तो इसके बाद जो हमारी पपीते की पत्तियां हैं उसकी मुझे डंडी निकाल देनी है। ये देखिए मैं डंडी निकाल रही हूँ, क्योंकि इन्हें हमें कूटना है और ये डंडी हार्ड होती है, तो इससे फिर वो स्मूथ पेस्ट नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से आग के भी देखिए मैं सॉफ्ट पत्ते ले लेती हूँ और हमें पपीते के और आग के दोनों के पत्तों को पॉलीथिन में रख के इनको कूट लेना है। ये देखिएगा मैं इसमें डालकर और इसको कूट देती हूँ। कूटना आपको पॉलीथिन में ही है, बर्तन नहीं लेना। उसका कारण ये है कि ये जहरीला होता है, नशीला होता है, तो इसलिए खाने पीने के बर्तनों को तो अवॉइड कीजिए। अगर बर्तन लेते भी हैं, बेकार बर्तन है, तो उसको आप ले सकते हैं। कूटने पर इसका एक पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट हमें जो है, जो मैंने अभी कहा कि बर्तन इसको अवॉइड करें, तो इसको आप एक डिस्पोजल कंटेनर में इसको आपको निकाल लेना है। तो मैं ये अच्छे से पॉलीथिन से मैंने सारा पेस्ट इसका निकाल लिया है। मैंने इसको डिवाइड किया है 2 जगह। कारण ये है कि मुझे चूहों के लिए भी बनाना है और कॉकरोच, छिपकली और के लिए भी बनाना है। इसके लिए डिस्पोजल ग्लास मैंने ले लिया है। एक हिस्सा पेस्ट का अब मैं इस ग्लास के अंदर डाल दूंगी। साथ ही इसमें देना है 1 गिलास पानी। पानी आपको गुनगुना लेना है। ध्यान ये रखना कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गुनगुना ही हो। मुझे इसको अब रख देना है रेस्ट के लिए एटलीस्ट 15 मिनट। तो इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। इस बीच तैयार कर लेते हैं पपीते और आक के पत्तों की चूहों की रेमेडी। तो उसके लिए मुझे चाहिएगा तकरीबन 2 चम्मच आटा। 2 चम्मच आटा मैं लूँगी और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चीनी। क्वांटिटी आपको चीनी की ज़्यादा रखनी है। साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच देसी घी। उसके बाद हम हल्का सा पानी डालकर इसका बना लेना है डो ठीक बनाना है, ना पतला ना ज़्यादा टाइट। ध्यान ये रखना कि घी भी डालना है, चीनी भी, क्योंकि चूहों को खाने में अच्छा भी लगना चाहिए। जब तक उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो वो आएंगे नहीं। और चूहों को कुतरना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चीनी का यूज़ किया है। डो ऑलमोस्ट ये देखिए तैयार ही होने वाला है। उसके बाद हमें इस डो की बनानी है छोटी छोटी बॉल, क्योंकि स्टफिंग करनी है इसके अंदर, बॉल के अंदर, जो कि करनी है हमें पपीते और आक के पत्तों का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसकी करनी है स्टफिंग। तो हमें स्टफिंग बॉल अपनी बना के तैयार कर लेनी है। मतलब हल्का सा हम उसको बेलेंगे, उसके अंदर स्टफिंग कर देंगे पपीते और आक के पत्तों का जो पेस्ट था उसकी। तो ये हमारी स्टफिंग बॉल
तैयार हो जाएंगी। ये आप देखिएगा। रेस्ट को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। पानी को अब छान लेना है अच्छे से हिलाकर। मैं फिर आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि जो मटेरियल बचा है उसको भी हम नहीं फेंकेंगे, उसको भी यूज़ कर लेना है। अब पानी को स्प्रे बॉटल में इसको भर लेना है, फिल कर लेना है, और ये पानी तकरीबन 1 महीने के लिए सफिशिएंट है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है, इतना पावरफुल बन गया है कि डेली इस्तेमाल करने की तो नौबत नहीं आने वाली। धतूरा और आक इतना खतरनाक होता है, नशीला होता है चूहों के लिए, छिपकली के लिए। अब बात करेंगे मटेरियल की, तो इसे कॉटन में लपेट के उस जगह रख दीजिए जहां पर कि चूहे आते हैं। होता क्या है कि कॉकरोच ज़्यादातर किचन में, सिंक में आते हैं, तो नाइट में जब आप सोते समय सिंक में कोई बर्तन ना हो तो वहां स्प्रे कर देना है। ये बहुत ही हार्ड केमिकल बन गया है, इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी बन गई है। जहाँ छिपकली आती है वहाँ स्प्रे कर देना है। ये अलमारी के पीछे, सोफे के पीछे, पर्दों के पीछे, इससे वॉल भी खराब नहीं होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी मच्छर छिपकली छिपने की जगह है वहाँ स्प्रे कर देना है। बात आती है बॉल को यूज़ करने की, तो बॉल वहाँ रखनी है जहाँ पर आपको लगता है कि चूहे आते हैं। जैसे कि स्टोर रूम में चूहे आते हैं, वहाँ बॉल रख देनी है। दरवाजे के पीछे रख देना है। किचन में चूहे बहुत आते हैं तो किचन में रख देना है। ये मैं किचन में रख रही हूँ। एक क्या होता है कि वॉशिंग मशीन के नीचे चूहे छिप जाते हैं, तार, इवन तार तक काट देते हैं, वहाँ रख दीजिएगा। चूहे मेन गेट से आते हैं और किनारे किनारे आते हैं, सो मेन गेट के पास रखिएगा, और ऐसे रखिएगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रहें, वो इसे टच ना करें। छोटे बच्चे हैं, कई बार वो टॉफ़ी समझ के भी खा सकते हैं। इस बात का तो स्पेशली आपको बहुत ध्यान रखना है। फ्रिज के नीचे जैसे मैंने अभी दिखाया उसके नीचे रख देना है। चूहे क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ढूंढते हैं, सो यहाँ ज़रूर रखिए। ये रेमेडी ना बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत पावरफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे चूहे मरेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है कि दवाई से चूहे घर में मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो कहाँ है कहाँ। जब स्मेल आती है तो मालूम पड़ता है, जब बैड स्मेल आती है। तो मैं लास्ट में सभी को यही कहूँगी कि गार्डनिंग करें। पपीते की हार्वेस्टिंग वीडियोस डालती रहती हूँ। हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है पपीता, सभी लोग जानते भी हैं। पता है जब डेंगू हो जाता है, आप सब लोगों को जानकारी होगी, तो पपीते के पत्तों की कितनी ज़रूरत होती है। डेंगू में तो ज़बरदस्त फ़ायदा करता है ये पत्ता। हेल्थ मिलती है, पीस मिलता है, मतलब जो खुशी आपको गार्डनिंग करने से मिलती है, मैं अपनी ऑलमोस्ट ज़्यादातर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।